दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, मैंने यह सोचा है कि आप सभी को कुछ भारत के बारे में भारत का परिचय कुछ बताया जाए कि कैसा भारत है या उसके कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में कुछ बताया जाए। इससे रिलेटेड मैंने प्रश्नों को लिया है आज, और प्रश्न तकरीबन 45 to 46 होंगे, और ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी, जीडी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सामने पहली स्लाइड आ चुकी है, और इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, भारत स्थित है। भारत सभी को पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? तो दोस्तों, उसकी स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आप कभी ध्यान से देखेंगे, अगर ग्लोब का आप ध्यान से देखेंगे तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, लेकिन वो पूर्वी देशांतर की तरफ वो शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति आप सभी को पता होगा कि चतुष्कोणीय है। जैसे आप भारत का जब नक्शा बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पे मैं भारत का नक्शा अगर बनाता हूँ इस प्रकार से, तो आप देखिए कि इसकी आकृति कैसे बन रही है। कुछ इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं कि ये चरकोण बन गया, ये यानी कि चतुष्कोणीय है। ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि इसकी आकृति जो है चतुष्कोणीय है। ओके, अगला हम देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्र कितना है? तो 32,87,263। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो पूरा जो क्षेत्रफल है इसका, वो है 2.42%। ये संपूर्ण विश्व का है ये दोस्तों। राजधानी इसकी क्या है? नई दिल्ली। आप सभी को पता है कि 1912 में ये हार्डिंग जो थे कैपिटल को इन्होंने चेंज किया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे दिया हुआ है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पूरी भौगोलिक स्थिति का है, हमारे पास जो लैंड है वो मात्र 2.42% ही है। ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है हमारी ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला आप सभी को पता होगा चीन है। फिर विश्व जनसंख्या का भारत में कितना % निवास करता है? तो 17.5। सोचिए कि 2.4 की भूमि पर 17.5 पूरी विश्व जनसंख्या का निवास करता है यहाँ पर। और ये भी कहा जाता है कि पूरे दुनिया में हर छठा जो व्यक्ति है वो भारतीय है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 84 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट है ये। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। देशांतरी क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ये प्रश्नों में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में विस्तार। तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम में विस्तार क्या है? यानी कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये जैसे मान लीजिए भारत है ये। ठीक है, ये समझने के लिए है, बस ये आप समझ लीजिएगा। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, ये इस लेंथ की। तो ये जो है ये है आपका 3214। ठीक है, और इसकी अगर बात किया जाए तो ये है आपका 2933। इसे आप लोग याद रखिएगा।
राइट फ्रेंड्स। ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो वांगालू अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को पता होगा कि सबसे जो पूरब में जो स्थित हमारा जो प्रदेश है वो अरुणाचल प्रदेश ही है। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सरक्रिक गुजरात। सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले की परीक्षाओं में, आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दक्षिणी बिंदु क्या है? भूमध्य रेखा से दूरी। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी कि हमारा मान लीजिए कि ये ग्लोब है, तो हमारा यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि इसकी जो दूरी है वो कितनी है? तो 876 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक क्या है? यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। सबसे जो निचला जो राज्य है वो आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु ही है, कन्याकुमारी, ठीक है, जो पड़ता है। आगे देखते हैं, आगे है कुल द्वीपों की संख्या। कुल द्वीपों की जो संख्या है 247 है। तो 204 जिसमें कि बंगाल की खाड़ी में है और 43 जो है वो अरब सागर में है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये 22वां क्वेश्चन। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या तो 36 है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है ऐसे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो यहाँ से ले करके, आप सभी को पता होगा कि ये सारा समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, तो इसी की लेंथ पूछ रहा है ये, ठीक है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? सॉरी, ये पूरा इसको कवर करेगा ये, ठीक है, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट जो है वो है तटीय भाग की कुल लंबाई। तटीय भाग की कुल कितनी लंबाई है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, कैसे पूछ रहा है ये। इसको पहले डिलीट कर दूँ, 1 मिनट। डिलीट कहाँ, यहाँ से होगा ये। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है ये। अब हो जाएगा, चलिए ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इस पेज पर आ गया इसलिए हट नहीं रहा है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत हो जाता है, प्यारा भारत, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के ये जो लेंथ है ना, इस दूरी के बारे में बात कर रहे हैं 24वां प्रश्न कि कुल तटीय भाग की कुल कितनी लंबाई है। तटीय भाग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरा यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है ये। और ये जो कुल स्थलीय सीमा जो है, देखिए 23वें 24वें में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर कुल स्थलीय पूछेगा यानी कि पूरा लैंड का बात करेगा तो 15,200 है, और अगर बात करेगा सिर्फ वो तटीय की तो 7516.5 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। अगला जो है, 1 मिनट, अगला जो है वो है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कहता है? 25वां प्रश्न कह रहा है मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी है? यानी कि मुख्य जो भूमि है वहाँ से पूछ रहा है, तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत का मानक समय कितना है? ये भी काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा आप लोग प्लीज़। जो 26वां प्रश्न है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ये याद रखिएगा। 27वां प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कहाँ से, कितने राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा गुजरता है 5 राज्यों से। ठीक है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में अंतर कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा है। ठीक है, क्योंकि एक जो डिग्री होती है सॉरी ये 5 घंटा 30 मिनट है ये। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ये देखिए कुल भारत में कुल राज्य, ये थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे 28 होगा, क्योंकि 2019 में फिर 28 राज्य हो गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में फिर से कन्वर्ट कर दिया गया था। सॉरी यूनियन टेरिटरी था वो, लेकिन उसको हाँ यूनियन टेरिटरी में ही कन्वर्ट किया गया उसको, स्टेट तो पहले था वो उसको, क्योंकि वहाँ पे 2 यूटी बने हैं, एक लद्दाख है और एक कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए 30वां प्रश्न है केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर अब 9 हो जाएगा, 1 मिनट से सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 28 हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों को टच करता है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही मतलब राज्यों को टच करता है। फिर है अगला प्रश्न है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये 9 राज्य हैं हमारा, जैसे कि गुजरात हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे राज्य हमारे समुद्र तट से टच करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 राज्य हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो 12 समुद्री मील है। ठीक है, तो 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, देखिए अगला प्रश्न वही है भी, 1 समुद्री मील कितने के बराबर है, तो 1852 मीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर 852 मीटर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की मध्य से गुजरने वाली रेखा, तो कर्क रेखा है, जैसे कि ये देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत से बीचों बीच से गुजरती है, जैसे मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, ये भारत हो गया, ये ऐसे। ठीक है, तो यहीं से ये कर्क रेखा गुजरती है, ये इसके बीचों बीच से गुजरात से होती हुई जाती है। अगला प्रश्न में देखिए दिया भी है कि कर्क रेखा गुजरती है कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये हमारा गुजरात हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान हो जाता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखिए, आगे जो दिया हुआ है वो दिया है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो गोवा है वो, यानी कि सबसे ज़्यादा नगरों की जो संख्या है गोवा में है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है ये। आगे देखिए, अगला जो है ये तो वही हो गया, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक वनाच्छादित मध्य प्रदेश। हाँ 41 है, देखिए सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है, यानी कि सबसे जो कम जहाँ पे वन पाए जाते हैं वो हरियाणा में ही पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं मैक्सिमम वो हरियाणा राज्य से ही आते हैं, क्योंकि वो राज्य जो है वो खेल कूद के मामले में थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा आगे हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, तो मानसरोवर मेघालय, इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेह में होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में है अभी। ठीक है, सबसे नवीनीकृत पर्वत कौन सा है, तो हिमालय वलित पर्वत, ये फोल्ड माउंटेन इसको कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पूरा नाम नेफा है इसका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है।
क्योंकि हमने 46 क्वेश्चंस ही लिए थे और हमारे 46 प्रश्न पूरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं कवर कराता रहूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।